तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस। और साइंस से भी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के क्या लक्षण हैं। कैसे हम समझ पाते हैं कि हाँ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और कैसे ये समझ पाते हैं कि हाँ ये जो चीजें बदल रही हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही ये सभी हो रहा है। ठीक है ना। और हमने हम लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे फिगर बना बना के समझा। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है अपना नया टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सब कोई हेडिंग लगाइए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ ठीक। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के प्रकार। यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो हम लोग अगर अपने क्लास 10th की बात करें तो इसमें दे रखा है कि संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा दे रखा है वियोजन अभिक्रिया, और उसके बाद से विस्थापन अभिक्रिया, और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और रेडॉक्स अभिक्रिया। एक एक करके सभी को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन संयोजन या इसी को हम लोग बोलते हैं योगात्मक। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना। पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया, या उसी को हम लोग पढ़ते हैं योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद से जो दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, या इसका एक और नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना। उसके बाद से तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन विस्थापन या एक और इसका नाम होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। पहला कौन सा है? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा जो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। और एक और जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। और एक पढ़ने वाला है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये जो मेन मेन चीज है वो ये पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना। वो जैसे जैसे लेक्चर आगे चलता रहेगा, जैसे जैसे टॉपिक अपना फिनिश होता रहेगा, हम लोग एक एक करके उन अभिक्रियाओं को भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपना नया हेडिंग जो होगा वो होगा संयोजन अभिक्रिया। कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और हिंदी में उसका नाम है क्या, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। हम लोग इसमें पढ़ेंगे वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, यानी अगर कहीं पे भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और मिलने के बाद एकल उत्पाद का, ये ध्यान रखिएगा, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक या दो या दो से अधिक अधिक पदार्थ आपस में मिलकर आपस में मिलकर एकल उत्पाद का एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ये बात? फिर से देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भैया? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए प्लस बी मिल करके एक कंपाउंड बना रहा है जो कि है ए बी, एक पदार्थ बना रहा है, एक यौगिक बना रहा है। ठीक से देखेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में यानी कि बायां पक्ष में ए और बी ये दोनों अलग अलग पदार्थ थे, अलग अलग तत्व थे, लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर के एक जो नया पदार्थ बनाए वो एक था, यानी कि दो आपस में मिलकर के एक का निर्माण किए, उनको हम लोग बोल रहे हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। इतना बात क्लियर है? अब इसी को अगर हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो क्या देखेंगे? उदाहरण के तौर पर मैग्नीशियम प्लस में क्या? ऑक्सीजन। जब ये दो आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, क्या बनता है भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो तत्व थे, अलग अलग तत्व थे, ये दोनों आपस में मिलकर के एक यौगिक बनाया जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे दो है, लेकिन निर्माण कितना का कर रहे हैं? एक का। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जहां पे दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिले, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में टकराए और मिल करके नए पदार्थ जो बनाए वो केवल एक बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भैया? संयोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं क्या? सोडियम प्लस ऑक्सीजन। अगर सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना, क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, ये बैलेंस करते हैं हम लोग। ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। यानी ठीक से देखेंगे तो एक और एक, ये दो आपस में मिलकर के ये क्या बना रहे हैं? सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यानी कि मिल तो दो रहे हैं लेकिन निर्माण एक का कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोल रहे हैं? कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? किसी कोई डाउट नहीं? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से इसमें
ये ध्यान रखेंगे कि भैया ये टिक मार्कर का भी सवाल पूछते हैं सब, ठीक है ना, ऐसे रिएक्शन उठा करके दे देंगे, पूछेंगे निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, जब भी दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलकर के एक कंपाउंड का निर्माण करेगा, एक यौगिक का निर्माण करेगा, इन ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। और किसी किसी किताब में इसको योगात्मक अभिक्रिया भी लिखता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो अपना नया वाला प्रकार है जिसका नाम है क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग नया वाला पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, दिख रहा है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे सी छूट गया, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन, यानी कि मिल करके, नाम से पता चल रहा है मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, डीकम्पोजिशन, वियोजन, डी मतलब, और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को टूटना यानी कि तोड़ना। तो जब किसी भी चीज को, कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी यौगिक होगा, जब एक कंपाउंड, एक यौगिक टूट टूट करके अलग अलग प्रकार का पदार्थ बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसकी परिभाषा की अगर बात करें, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक यौगिक का या पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 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 कोई यौगिक कोई यौगिक कोई यौगिक टूटकर कोई यौगिक टूटकर टूटकर दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, मतलब कोई अकेला यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक, कितना भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक किसी को दिक्कत, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है इतना बात। इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख देंगे, बताइए। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखें, अगर जनरल एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यानी कि ए और बी को अगर हम तोड़ रहे हैं, तो ए और प्लस क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए बी को अगर हम लोग तोड़ रहे हैं, यानी वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, तो दो चीजों का निर्माण कर रहा है, एक ए और एक क्या, बी। तो ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे एक यौगिक है, लेकिन निर्माण कितना कर रहा है, दो। कितना निर्माण कर रहा है, दो। तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम पानी का H2O का हाइड्रोलिसिस करवाएं, विद्युत अपघटन करवाएं, तो पानी टूट करके क्या देगा, हाइड्रोजन, और क्या देगा भैया, ऑक्सीजन देगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन देगा और क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। ठीक, ठीक है ना, क्या देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा। क्लियर है ना। यानी कि ये एकल एक यौगिक है, ये टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक और एग्जाम्पल की हम लोग बात करें,
दिख रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये टूट के निर्माण करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। क्या बनाता है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और प्लस में CO2 बनाता है, जिसके हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि एक यौगिक टूट करके नया नया दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। इन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सब। वियोजन अभिक्रिया का मतलब ये समझ में आ रहा है कि कोई एक यौगिक होगा, वो टूट कर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करेगा। ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ये बात तो समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, लेकिन एक बात है, ये वियोजन अभिक्रिया 3 तरह से होता है। कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। यानी अगर हम लोग को वियोजन अभिक्रिया करवाना है तो 3 तरीके से कराना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ठीक से देखिए, क्या एक होता है विद्युत द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत द्वारा। ये यहाँ तक है, उसके बाद से हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है ना। विद्युत द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत द्वारा। विद्युत द्वारा। ठीक है, यानी कि अगर किसी यौगिक को हमको वियोजित करवाना है, तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के 3 तरीके हैं। एक होता है विद्युत द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत द्वारा। तो विद्युत द्वारा वाले में हम लोग एग्जाम्पल किसका लेते हैं? H2O का, जल का। जब जल का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये बनाता है हाइड्रोजन और प्लस में क्या बना देता है भैया? ऑक्सीजन। क्लियर है ये बात? विद्युत द्वारा। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? ये पहला समझ में आ रहा है, विद्युत द्वारा। दूसरा एक पढ़ेंगे उष्मा द्वारा। किसके द्वारा? उष्मा द्वारा। यानी कि हमने उष्मा दिया और कोई यौगिक टूट करके नए नए दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो उष्मा द्वारा। उष्मा द्वारा वाले में फिर यही एग्जाम्पल लिख लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का जब हम लोग गर्म करते हैं ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में क्या बनाता है? CO2 बनाता है। ठीक है ना। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या होता है? CO2 का निर्माण करता है। और एक जो तीसरा है, तीसरा जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसको हम यहीं पे दिखा रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है। तीसरा 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 होता है प्रकाश ऊर्जा द्वारा। प्रकाश ऊर्जा द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश ऊर्जा द्वारा। ठीक है ना। प्रकाश ऊर्जा द्वारा। प्रकाश ऊर्जा द्वारा में हम कौन सा एग्जाम्पल ले लेंगे? यहाँ पे ये लिया हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे लिया हमने जल का, और यहाँ पे लेंगे AgCl सिल्वर क्लोराइड का। किसका लेंगे? सिल्वर क्लोराइड का। और जब हम लोग इसके ऊपर प्रकाश द्वारा इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, जब इसको वियोजित करवाएंगे तो ये टूटेगा किसमें? Ag में, और प्लस में किसमें टूट जाएगा? Cl2 में। ठीक है ना। Ag में और किसमें टूटेगा? Cl2 में। इतना बात क्लियर है? यानी कि वियोजन अभिक्रिया हम 3 रूप से करवा सकते हैं, एक विद्युत रूप से, एक उष्मा द्वारा और एक किसके द्वारा? प्रकाश ऊर्जा द्वारा। ठीक है ना। यानी एक कंपाउंड को हम 3 तरीके से तुड़वाएंगे, यानी किसी यौगिक को एक विद्युत द्वारा, उष्मा द्वारा और क्या? प्रकाश ऊर्जा द्वारा। ये भी क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है। तो यहाँ से भी टिक मार्कर का सवाल बन सकता है। ठीक है, यहाँ से टिक मार्कर का सवाल बन सकता है। और इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं श्वेत श्यामा। ये सवाल पूछा हुआ है बोर्ड में। श्वेत नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है? हाँ, श्वेत श्यामा, श्वेत श्यामा फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के अंदर। ठीक है ना। श्वेत श्यामा फोटोग्राफी के अंदर इसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ये सवाल अपना बोर्ड में पूछ चुका है, इसको ध्यान में रखेंगे। AgCl का उपयोग कहाँ पर हो रहा है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर। ठीक, चलिए इसके आगे चलते हैं। अब जो नया प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अपना विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये भैया इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के सवाल पूछते हैं। क्या करते हैं? भर भर के सवाल पूछते हैं। इसको ठीक से देखेंगे, समझेंगे। इन दोनों की अपेक्षा ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम बताना भूल गए थे कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, यानी कि विपरीत वाली रिएक्शन है। कैसे भैया? कैसे? यहाँ पे अगर बात करें संयोजन अभिक्रिया में, यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक यौगिक का निर्माण कर रहे थे, उसको हम लोग बोल रहे थे संयोजन अभिक्रिया है। फिर से सुनिए, यहाँ पे दो या दो से अधिक आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वही बात यहाँ पे देखिए तो कोई एक जो है टूट करके दो या दो से अधिक का निर्माण कर रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होती है। अब समझ में आ गया? इसमें दो या दो से अधिक मिलकर के एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, इसमें कोई एक टूट करके दो या दो से अधिक का निर्माण करते हैं। अब चलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया आपको जानने के लिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा। अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी पेज नंबर 50 पे एक दिया हुआ है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना, जिसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। अगर आप लोग उसको याद कर लेंगे तो आपको सभी रिएक्शन में आसानी हो जाएगी, यानी कि गलती नहीं करेंगे, कम चांस होगा कि गलती हो। अब हम लोग इसको समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझिए। इसको समझते हैं पहले हम एग्जाम्पल से। ये ठीक से देखिए, मानते हैं कि यहाँ पे एक तत्व है ए और यहाँ पे एक यौगिक है क्या? बीसी। क्या है? एक तत्व है ए, एक है क्या? बीसी। अगर हम लोगों ने देखा क्या, ये ए आया और बीसी को बोला तुम हट जाओ। क्या करा? ए आया और बीसी को लात मार के हटाया, और हटाने के बाद से क्या किया, अपने ही एसी के साथ चिपका और क्या मतलब बी बेचारे साहब को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। यानी कि कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है और अपना ही यौगिक बना रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इसको विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। यानी इसको हम लोग सीधा बोले वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व उसके दूसरे यौगिक के एक तत्व को विस्थापित करता है, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सीधे यहाँ पे लिखेंगे जब कोई, यहाँ पे लिखेंगे जब कोई तत्व किसी यौगिक के से दूसरे तत्वों को विस्थापित करता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं जब कोई सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व वाले को, यानी कि कम सक्रिय तत्व वाले को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जब कोई सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व वाले को किसी कम सक्रिय तत्व वाले को, दिख रहा है ना, कम सक्रिय तत्व वाले को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, उसके यौगिक से विस्थापित करता है, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। ठीक है ना, जब कोई सक्रिय तत्व
किसी यौगिक से कम सक्रिय तत्व वाले को विस्थापित करता है और नए यौगिक का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप हमने एग्जांपल में देखा कि ए जो था बी को विस्थापित करके क्या बना दिया? एसी, और बी भाई साहब को बाहर निकलना पड़ा, बी भाई साहब को बाहर निकलना पड़ा। और एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं ये रामलाल है, कौन है भैया? रामलाल, रामलाल। और रामलाल ने देखा कि पिंकी जो है, रामलाल ने देखा पिंकी जो है वो श्यामलाल के साथ में बैठी हुई है। किसके साथ में बैठी हुई है? श्यामलाल के साथ में, श्यामलाल के साथ में। अब जब ये बात किसको पता चली? रामलाल को। किसको पता चली? रामलाल को। अब रामलाल जो था वो श्यामलाल से ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा पैसे वाला था, ज्यादा पावर था, यानी कि ज्यादा सक्रिय थी, समाज में उसका खौफ था। तो वो जब देखता है कि उस तरीके श्यामलाल पिंकी के साथ में बैठा हुआ है, तो ये आता है और श्यामलाल को क्या करता है? लात मार के बाहर निकालता है। क्या करता है? श्यामलाल को लात मार के बाहर निकालता है। अब बाद में क्या करता है? अपने ही पिंकी के साथ में क्या करता है? कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना? अपने ही पिंकी के साथ में कंपाउंड बनाता है। तो अब जो नया यहाँ से जो कंपाउंड बना के आ रहा है वो बन रहा है पिंकी, पिंकी रामलाल। अब पिंकी किसकी हो गई? रामलाल की। और बेचारा श्यामलाल, श्यामलाल मुंह लटका करके यहाँ पे देख रहा है। क्या कर रहा है? मुंह लटका करके देख रहा है। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया को हम बोले कि अगर पहले से बना बनाया कंपाउंड, पहले से बना बनाया बंद, पहले से दोनों में हो रही बॉन्डिंग किसी तीसरे के आने की वजह से टूटे, वो विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना? जैसे कि एग्जांपल की बात करें, अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें मजाक से हट करके, पहला एग्जांपल, अगर आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दे, क्या करवा दे? आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आयरन देखेंगे कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? कॉपर को बाहर निकालेगा, अपने ही क्या कंपाउंड बनाएगा? फेरस सल्फेट। और बेचारे कॉपर को मुंह लटका करके क्या करना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि यही एग्जाम्पल बार बार भर भर के पूछते हैं सब। अगर जिंक है, जिंक, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है ना? अगर जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक आएगा, कॉपर भाई साहब से बोलेगा ए भाई साहब आप हटिए, और कॉपर भाई साहब को हटना पड़ेगा, और नया कंपाउंड क्या बनेगा? ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा, और कॉपर बेचारे को बाहर जाना पड़ेगा। और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर दें तो यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है और सोडियम HCl से रिएक्शन करता है, तो क्या करेगा? सोडियम आएगा, हाइड्रोजन को लात मारेगा, अपने बनाएगा NaCl, और हाइड्रोजन बेचारे को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन बेचारे को बाहर निकाल देगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी सोडियम आएगा हाइड्रोजन को लात पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या होगा? हाइड्रोजन को लात पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक चीज और, ये रिएक्शन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाला देखिएगा, आप लोग इसको बताइएगा क्या हो रहा है। हम मान लेते हैं यहाँ पे लिखे कॉपर, यहाँ पे लिखे ZnSO4। अब ये बताइए रिएक्शन क्या होगा? हमने एक सवाल दिया है कि कॉपर, पहले यहाँ पे था कि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा था, हमने उस अभिक्रिया को बदला, यानी कि कॉपर को बाहर आया और जिंक सल्फेट का कंपाउंड दिए, अब इससे रिएक्शन करवाए। बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और प्लस में क्या बनेगा? जिंक। यही बनेगा ना? क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? गलत है। क्या है ये? गलत है। क्या है ये? गलत है। क्यों? अभी तो आपने पढ़ा है कि हाँ जिंक आएगा तो एक को हटाएगा। भैया हम ये बोले थे कि यहाँ पे सक्रियता श्रेणी दिया है, आप जाके याद करिए। जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन किससे ज्यादा सक्रिय है। यानी कि कम सक्रिय वाला तो ज्यादा सक्रिय वाले को हटा नहीं पाएगा। अब यहाँ पे रामलाल तो दबंग थे, तो श्यामलाल को बाहर जाना पड़ेगा। अगर वही श्यामलाल दबंग होता तो क्या रामलाल उसको हटा पाता? कभी नहीं हटा पाता। अब ये चाहे श्यामलाल रामलाल की पिंकी को बॉन्ड को तोड़वा दे, टूटेगा? कभी नहीं टूटेगा। ठीक है ना? तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि कौन सक्रियता श्रेणी में ऊपर आ रहा है, मतलब आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर इस टाइप के चाहते हैं रिएक्शन गलत ना हो तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर में नो रिएक्शन, बॉन्ड ही नहीं बनेगा। ठीक है ना? बॉन्ड ही नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं।
कल हम लोग देखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसके अंदर उष्मा शोषी, उष्मा छेपी और अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि जो भी टॉपिक बच रहा है उसको देखेंगे। मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद से इसका हम लोग पूरा वन शॉट में चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट हो या कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जाते जाते हम आप लोग को एक शायरी सुना देते हैं, और सुना करके इस चैप्टर को यहीं पे, इस लेक्चर को यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो शायरी कुछ इस प्रकार से है कि सूरज अभी नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, कि सूरज अभी नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा घर मुझे नाकाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा घर मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने पे क्यों तुले हो दुनिया वालों, मुझे बदनाम करने पे क्यों तुले हो दुनिया वालों, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम जरा सी नाम होने दो, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम जरा सी नाम होने दो। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।